छोटे बड़े सब सब जितने भी विश्वासी अविश्वासी ढोंगी सब 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 विश्वासी लोग जी उठने वाले सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं, उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। अब इनका नाम को ढूंढने के लिए किताबें खोली जा रही, लिखा है कितनी पुस्तकें खोली गई, बहुत बुक है उधर। एक बुक में लिखा है आप कितना दान देते हैं, एक बुक में लिखा है आपने कितने भूखों को खाना खिलाया, एक किताब में लिखा है आपने कितने लोगों को मदद किया, सब लिखा है, रिकॉर्ड है पूरा। जितने कंजूस लोग हैं आपका रिकॉर्ड सब लिखा हुआ है। प्रभु आप मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है मत्ती 25 के अंदर, दाएं बाजे भेड़ और बकरी, बकरियों से क्या कहेगा, मैं जब भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं जब नंगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, मैं जब जेल में था तुम मुझे मिलने नहीं आए। इसका मतलब सेवा के अंदर यह भी होना जरूरी है। खाली बाइबल लेके अपने घर में बिरयानी खा के चर्च में आके हालेलुया बोलना काफी नहीं है। भूखे को खाना खिलाना यह भी तुम्हारा रैप्चर का एक भाग है। बोलो हालेलुया। जो प्रभु के राज्य के अंदर नहीं इन्वेस्ट कर सकता, प्रभु के राज्य को कुछ दे नहीं सकता, वो लोग रिजरेक्शन के अंदर भागी नहीं होने वाले हैं। आप मेरे साथ हैं? सो यहां पर बाइबल कहता है सम टू एवरलास्टिंग लाइफ एंड सम टू एवरलास्टिंग कंटेम्प्ट। तो दानियल 12 के अंदर मैं नहीं जाने वाला हूं, वो पुनरुत्थान हमारे लिए नहीं है, उसके पहले एक पुनरुत्थान हो रहा है, उसमें दुल्हन उठा लिया जाएगी और ये पुनरुत्थान में सिर्फ दुल्हन उठने वाली है, इसमें दुनियावी लोग नहीं रहेंगे। अब देखो वहां किताबें खोली गई, प्रकटीकरण 20 में पढ़े थे, और एक किताब खोली गई और फिर उस किताब के अंदर जिनका नाम नहीं मिलता, अब वो किताब में किसका नाम आएगा, उनके कामों के अनुसार वो किताब में उनका नाम लिखा गया है। लेकिन आप और हम कामों के अनुसार नहीं बचाए गए, हम तो प्रभु के अनुग्रह में बचाए गए। अगर कामों का हिसाब ले तो हम लोग कहीं भी खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं एक्चुअली। लेकिन हम लोग अनुग्रह में बचाए गए, वहां पर कामों के अनुसार बचाए गए। किताबें खोली गई, एक और किताब खोली गई, क्या छोटे बड़े, समुद्र ने मरे हुओं को दे दिया, जमीन ने मरे हुओं को दे दिया, और लोग सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं। ये वाला पुनरुत्थान जो है आखिरी पुनरुत्थान है, इसके बाद कोई पुनरुत्थान है ही नहीं, क्योंकि जितने मरे हैं कब से, उत्पत्ति की किताब से लेकर वो सब इधर जिंदा होने वाले हैं। जो पुराने नियम के संत लोग थे वो लोग सब यीशु मसीह जिस दिन जिंदा हुआ उस दिन वो सब जिंदा हो गए हैं। ये तो बड़ी भूल है कि आज जो इजराइल में जाते हैं और फिर डेविड का कब्र के पास में फोटो निकालते हैं और बोलते हैं डेविड का कब्र के पास फोटो निकाला, रूत के कब्र के पास, वो खाली कब्र है, उसमें डेविड नहीं है, उसमें रूत नहीं है। जिस दिन यीशु क्रूस पर कहा पूरा हुआ, ये सब संत लोग जिंदा होके चले गए हैं, ये कब्र सब खाली है अभी। हालेलुया। अब बचे कौन अंदर? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो मरे वो बचे हुए हैं, लेकिन वो जमीन में नहीं है, वो आसमान के स्वर्गलोक में है। खैर हम वहां नहीं जाना चाहते हैं, फिर से हम दानियल की किताब में आ जाएंगे और यहां पर मैं आपको लोकेशन बताता हूं, ये घटना कहां घटने वाली है। दानियल 10 अध्याय 4 वचन में लिखा हुआ है, फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, मैं हिदकेल नामक नदी के तट पे था। जियोग्राफिकली लोकेशन देता हूं मैं आपको, थर्ड वर्ल्ड वॉर किधर होने वाला है। हालेलुया। डैनियल बोलता मैं हिदकेल नदी के पास खड़ा था, और आगे 5 वचन में लिखा है, देन आई लिफ्टेड अप माय आईज, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। एक पुरुष खड़ा है, उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पाँव चमकाए हुए पीतल के से। इस 12 वचन के अंदर दानियल का 5 वचन में देखो इन्हीं का वर्णन किया गया है, और इनका वर्णन ऐसा किया गया है, एक नदी के इस पार खड़ा है, एक नदी के उस पार खड़ा है, और ये दोनों दानियल से बात कर रहा है। दानियल खड़ा हुआ है, जैसे इस चित्र में आप देखते हैं दानियल खड़ा है और एक बहुत बड़ा फिगर है नदी के इस पार नदी के उस पार। अब इनका जो वर्णन किया गया है ये बिल्कुल आप प्रकटीकरण 10वां अध्याय के अंदर जो प्रधान दूत उतर के आते थे उसका वर्णन और इनका वर्णन दोनों सेम रहेगा। जॉन भी देखता है कि एक आसमान से नीचे उतरकर एक पैर समुद्र में एक पैर धरती पर खड़ा रहकर कुल यह किताब को लेकर बात कर रहा है। अभी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नदी के इस पार और नदी के उस पार क्या है, जिंदगी है। अभी ध्यान रखना, नदी का इस पार और नदी का उस पार का मतलब, नदी का इस पार यह हमारा जीवन है, नदी का उस पार हमारा स्वर्गीय जीवन है, अलौकिक जीवन है, अनंत काल का जीवन है। इसके लिए नदी के दो बाजू में फरिश्ते खड़े हुए हैं। ये फरिश्ते क्या काम के लिए खड़े हुए हैं? नदी के इस पार के लोगों को लेकर नदी के उस पार छोड़ना है, अनंत काल के जीवन में छोड़ने के लिए दो फरिश्ते आकर खड़े हुए हैं। और ये कहां खड़े हुए हैं? ये टिग्रिस नदी में खड़े हुए हैं। कहां खड़े हुए हैं?
इसको उन दिनों के अंदर हिदेकियल बोला गया था, आज ये नदी का नाम है टिग्रिस। अभी आपको जियोग्राफिकली मैं ये बता रहा हूं कि कहां ये युद्ध होने वाला है। मैं कहता हूं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में कोई लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या होने वाला है, कहां होने वाला है, कौन आने वाला है, मेरे पास आओ यार, बाइबल से बताता हूं मैं सब कहां होने वाला है, कौन करने वाला है, कहां से आने वाला है, कितना देश आने वाला है, ये सब चीज परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हो। बोलो हालेलुया। और मैं आज ये दुनिया को कहता हूं कि अगर आपको दुनिया का भविष्य जानना है तो बाइबल पढ़ो, सब कुछ मिल जाएगा आपको, और कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो आप दानियल की पहली अध्याय में आ जाएंगे तो बाइबल कहते हैं कि नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की यरूशलेम पर और दानियल को गुलाम बना के इराक में ले गया। सो अभी दानियल जो फरिश्तों को उतर के दर्शन देख रहा है वो इराक में से देख रहा है। वो आई बात समझ में? तो ये दो नदी है, एक टिग्रिस है और एक यूफ्रेट्स है। तो ये नदी तुर्की से निकलकर देखिए कुवैत तक जाती है, नदी बहुत बड़ा, और ये है टिग्रिस नदी। ये दोनों की मुलाकात इराक में होती है और उधर ही दानियल खड़ा हुआ है। आइए, उन दिनों के अंदर यही नदी जीवन का एक साधन था। ट्रांसपोर्ट भी नदी से होती थी, नदी से व्यापार होता था, नदी से ही मच्छी मिलती थी खाने को, नदी से ही मिनरल मिलता था, नदी से ही सोना मिलता था, नदी से ही सब कुछ। उन दिनों के अंदर ये व्यापार का नदी थी। और ये नदी फरात नदी और वो नदी टिग्रिस। टिग्रिस नदी को आप दानियल की किताब में पढ़ सकते हैं, लेकिन फरात नदी को आप उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं। ये उन 4 नदियों में से है जो एदेन के बाग को पानी देती थी। बोलो हालेलुया। सुंदर जगह भी लोग एदेन ढूंढ रहे कहां है, क्योंकि ये नदी जहां पर है वहां पर बड़ी हरियाली थी और प्रभु ने ये नदी के पास में एदेन का बाग बनाया था। अब एदेन का बाग ऐसा मत सोचो कि वो एक एदेन के बाग, परमेश्वर ने एदेन के बाग में पूर्व में ईस्ट में एक गार्डन बनाया था। वहां पर प्रभु ने आदम को और हवा को रख दिया। बहुत सुंदर जगह थी, पृथ्वी में सबसे हरियाली जगह यही जगह थी। और आज भी अगर आप देखोगे ये नदी तो अभी सूख गई है, लेकिन इसी नदी पर फरिश्ता खड़ा हुआ है और दानियल लास्ट मैसेज को सुन रहा है और वो टिग्रिस नदी से उसको संदेश आ रहा है। दानियल वो दर्शन को देख रहा है। 10वां अध्याय में उसने दर्शन को देखा, वो टिग्रिस नदी पर खड़ा है। 12वां अध्याय में वो लास्ट मैसेज को पा रहा है। अब माइकल आके खड़ा हुआ है तलवार लेकर इजराइल को उस कष्ट से बचाने के लिए। अब इसी वचन को आप चले जाएंगे आगे प्रकटीकरण का 16वां अध्याय के अंदर, सो फरात नदी आ जाती है और यहां पर 6वां दूत अपने कटोरे को उंडेल रहा है फरात नदी पे, यूफ्रेट्स में उंडेल रहा है। अब ये गौर करके देखिए फरात नदी पे क्या होता है, पढ़िए 16 का 12 वचन। 6वें दूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया। हाँ। और उसका पानी सूख गया कि पूर्व की दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। आमीन। ये पूर्व के दिशा के राजा लोग ही थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए आ रहे हैं, उनको आने के लिए फरात नदी सूख रहा है। फरात नदी सूखने के लिए 6वां कटोरा उंडेला जा रहा है। फरात नदी की पानी सूख रही है। मतलब यह है कि ये जो मिलिट्री वाले आएंगे इनके लिए अभी हाईवे बनाने की जरूरत नहीं है। ये लोग फरात नदी के रास्ते से आएंगे, क्योंकि वही नदी का पानी सूखने से वो खुद ही एक हाईवे बन जाता है और ये नदी आपको सीधा अर्मगिदोन में लेके जाता है। बाइबल में आप अर्मगिदोन का नाम इसी 16वां अध्याय में पढ़ सकते हैं। सीधे नदी आपको अर्मगिदोन के पास पहुंचाता है, जहां से पूर्व के सब राजा लोग आ रहे। गए आप तो मैं बताया पूर्व के सब राजा लोग का मैप बताया। 14 राष्ट्र को लेकर इस रशिया आ रही है, वो उसी रास्ते से आएंगे। इजराइल के पास आने के लिए फरात नदी का सूखना बहुत जरूरी है। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर का लोकेशन आपको मिल गया। अब फरात नदी के अंदर आज की तारीख में फरात नदी ऐसा दिखता है, पूरा पानी उसका सूख गया। और आज साइंटिस्ट परेशान है कि 6000 साल से यह नदी कभी सूखा नहीं, अभी कैसे सूख गया। अभी इसलिए सूख गया कि पूर्व के राजा लोगों को प्रभु लेके आ रहा है। और मैंने आपको पहले बता दिया, रशिया इजराइल को मारने को नहीं आ रहा है, खुदावन रशिया को मरवाने के लिए लेके आ रहा है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। प्रभु सबको अर्मगिदोन में लेके आएगा और वहां प्रभु उनको मारेगा। वो स्वयं सफेद घोड़े पे सवार होकर आने वाला है। अर्मगिदोन के युद्ध के बाद प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्थापन होता है। बोलो हालेलुया। ये पृथ्वी में आप और हम भाग्यशाली लोग हैं जो अर्मगिदोन के बाद ये पृथ्वी में राज्य करने के लिए आने वाले हैं।